बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना कि हम अपना नेक्स्ट कोर्स लेकर आ रहे हैं प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी का। लाइव सेशन होगा जिसे मैं खुद लूँगा और ये स्टार्ट होगा 25 अप्रैल से। 25 ऑफ अप्रैल से ये बैच स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं या प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आप आज ही रजिस्टर करवा लें। इन नंबर्स आपके सामने आ रहे हैं, इन पे आप व्हाट्सएप करके या कॉल करके कोर्स के बारे में और जानकारी ले सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसमें बहुत ही लिमिटेड सीट्स हम रखते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा बैच नहीं बनाते। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि टाइम रहते ही रजिस्टर कर लीजिए। क्या आप जानते हैं कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक के जो महीने हैं ये भी किसी ना किसी नंबर से रूल होते हैं। देखिए, जनवरी 1, फरवरी 2 है ना, आपके दिमाग में तो यही आ रहा होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर महीना एक ऐसे नंबर से रूल होता है जो कि अभी तक रहस्य है, हमारे लिए सीक्रेट है और हमें पता ही नहीं है। अगर ये हमें पता लग जाए तो हम हर महीने से बेनिफिट उठा सकते हैं। यही बताने के लिए ये वीडियो लेकर आए हैं, तो प्लीज इसे एंड तक देखिएगा। हरे कृष्णा, मैं अतुल्य निमाईदास एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनलॉक न्यूमरोलॉजी के इस नए वीडियो में। आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं उसमें जो इंफॉर्मेशन है ना, बहुत ही रहस्यमयी है। अभी तक हम ये सोच रहे थे कि जनवरी, फरवरी, मार्च इनके जो नंबर्स हैं, जनवरी का 1, फरवरी का 2, मार्च का 3, सो एंड सो फोर्थ, ये उन्हीं नंबर से रूल होते हैं, पर ऐसा नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि कौन से वो नंबर्स हैं जो हर एक महीने को रूल करता है, और अगर हमने उन नंबर्स के हिसाब से रेमेडी कर ली या काम ऐसा कर लिया जो उन नंबर्स को सपोर्ट करता है तो हमारे तो बल्ले बल्ले मजा आ जाएगा। लाइफ में हम ये सोचते हैं कि यार ये मेरा महीना बहुत बेकार गया या वो महीना मेरा बहुत अच्छा गया। हम हर महीने को बैलेंस कर सकते हैं, बस ये पता लग जाए कि कौन सा महीना किस नंबर से रूल हो रहा है तो हमारे को बहुत आसानी हो जाती है, बहुत आसान हो जाता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो तुरंत उसकी रेमेडी कर ली और उससे रिलीफ मिल गया। तो आज हम बात करेंगे कि ये जो 12 महीने हैं ये कौन कौन से नंबर से रूल होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है जनवरी। जनवरी जो है और फरवरी दोनों ही, ये दोनों महीने रूल होते हैं सैटर्न से, 8 नंबर से। तो अगर जनवरी या फरवरी चल रहा है तो हमें किससे सपोर्ट लेना होगा? शनि देव जी से। अब शनि देव जी का जो बेसिक नेचर है ना, अगर वो हमने पकड़ लिया, मैं अपने हर सेशन में ये बोलता हूं, जब मैं कोर्स भी किसी को कराता हूं, कोई स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको एक ही चीज समझाता हूं। अगर हमने 1 से लेकर 9 तक की जो नंबर्स है, हर नंबर की क्वालिटीज को, कैरेक्टरिस्टिक्स को, एट्रीब्यूट्स को अगर हमने समझ लिया ना तो बहुत आसान हो जाएगा लाइफ में उनकी रेमेडीज करना, उनसे बेनिफिट उठाना। अब 8 नंबर है जजमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। शनिदेव को क्या बोलते हैं? ये न्यायाधीश हैं, न्याय करते हैं, इन्हें न्याय पसंद है। किसी के साथ कोई बेईमानी हो रही होगी ना, 8 नंबर वाला सबसे पहले आएगा। क्या कर रहे हो भाई, ये क्यों कर रहे हो? मेहनती, मेहनत इनकी रगों में है। अगर 8 नंबर वाला मेहनती नहीं है ना तो ये ध्यान रखना कि शनि देव का उल्टा प्रकोप चल रहा है। वो आपसे नाराज हैं, इसलिए लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। बहुत आलस से आएगा, बहुत ज़्यादा आप तमोगुण, जो नीचे लेवल की चीज़ें हैं, नशा पत्ता, इन सब में इन्वॉल्व हो जाओगे। शॉर्टकट्स में बिलीव करने लग जाओगे, जुए में लग जाओ कि यार फटाफट से पैसा लगाया और कुछ जल्दी से कुछ रिजल्ट मिल जाए। ये सारी चीज़ें अगर आप में हैं, आपको लगेगा कि यार मैं तो 8 नंबर वाला हूँ पर मैं तो मेहनती नहीं हूँ। तो आप मेहनती अगर नहीं हो ना तो इसका मतलब 8 नंबर का आपको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। तो आपको कैसे, क्या बेनिफिट उठाना है? आपको मेहनत करनी है, और मेहनत शुरू होती है सबसे पहले अपनी खुद की मेहनत, अपने शरीर पे मेहनत करो। फिजिकली आप एक्टिव हो जाओ। यार मेरा तो काम ही यार 10 घंटे बैठ के करने का है, मैं क्या करूं? आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले कम से कम आधा से पौना घंटा डेली फिजिकल वर्क। आप वॉक करो, जॉगिंग करो, रनिंग करो, साइकिलिंग करो,
जिमिंग करो, या कुछ नहीं कर सकते बाहर जाके तो घर में योगा कर लो। अपनी बॉडी को जितना आप हिलाओगे डुलाओगे, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। दूसरा, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना। शनि देव जी इसके बिल्कुल अगेंस्ट है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे जुड़े हुए हो किसी भी नशे से, अपने आप को अलग कर लो भाई। तीसरा, शनि देव जी का मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः। सिंपल, इसको डेली करना है, मन में करना है, बोलकर नहीं करना, मन में करना है, कम से कम 108 बार। टाइम कभी भी करो, जब आपकी इच्छा हो जाए, जब आपको ऐसे फील हो रहा है अंदर से यार मुझे अभी करना है। उसके लिए माला पे भी कर सकते हो, रुद्राक्ष की माला ले लो, या फिर डिजिटल काउंटर्स आते हैं वो ले लो, उस पर 1 2 3 4 एक मंत्र बोला मन में, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है जी, तो सिंपल है। उसके अलावा एक और रेमेडी आपको बताता हूँ। शनि देव जी किसको रूल करते हैं पता है? कौन उनके अंडर आ जाते हैं? जो हमारे लेबर क्लास जिसको हम कहते हैं, जो हमारे साफ सफाई करते हैं कर्मचारी जो हैं, या घर में जो हाउस हेल्प आता है या आती है, ये सब शनि देव जी को बड़े प्यारे होते हैं। इनकी कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी लाइफ में, और कुछ ना कुछ इनको कभी काइंड में या मनी, जो आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप पैसा देना चाहते हो या काइंड में कुछ देना चाहते हो, कुछ कपड़े दे दिए, कभी कभी कुछ गिफ्ट दे दिया, कोई त्यौहार आया तो उस दिन उनको मिठाई दे दिया, वो सारी चीज़ें। पर रेगुलर बेसिस पे, एवरी वीक नहीं तो एटलीस्ट मंथ में 2 बार तो इनको कुछ ना कुछ आप दे दो। सफाई कर रहा है, दे दिया उसको 10 रुपये दे दिया, 50 रुपये दे दिया, ठीक है जी। उससे भी आपके शनि देव जी की ये रेमेडी होती है। तो अब शनि का जो नंबर है, नंबर 8, जनवरी फेब्रुअरी 2 मंथ्स को रूल करता है। अब बात करते हैं मार्च की। मार्च जो मंथ है वो जुपिटर। अब मार्च का नंबर भी 3 है, लकीली क्या है, जुपिटर जी भी यहां पर आ गए। तो जुपिटर जो है उनके लिए तो आपको पता ही है, स्पिरिचुअल प्लैनेट है। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए ना आपको, मार्च के महीने में आपको लग रहा है कि यार प्रॉब्लम, बहुत स्ट्रेस हो रहा है या कोई भी दिक्कत आ रही है, मंत्र पकड़ लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैसे तो ये मंत्र, ये तो मैं कई वीडियोस में बोल चुका हूं, ये मंत्र तो अपने आप में पूर्ण है, क्योंकि कलि संतरण उपनिषद में इस मंत्र को महामंत्र की उपाधि दी गई है। ब्रह्मा जी ने यह बोला है कि कलयुग में सारी गंदगी का नाश करने का दम जिस मंत्र में है वो इसी में है। तो अगर आप ये कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। साथ में जो मैं आपको ग्रहों के मंत्र बताता हूं वो भी आप कर सकते हो। सो जैसे ही प्रॉब्लम आती है अब यहां प्रॉब्लम की बात नहीं है, यहां ये है कि उस मंथ से बेटर से मोस्ट बेनिफिट हम कैसे उठा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या बेनिफिट उठा सकते हैं। तो हम ये रेमेडीज अगर करेंगे ना तो हमको प्लस ही होगा, माइनस कभी नहीं होगा। तो आप मंत्र करें, गुरु तुल्य जो व्यक्ति हैं उनको कोई गिफ्ट दे दिया या उनका कुछ रिस्पेक्ट हो गया किसी भी तरीके से, ठीक है। तो ये सिंपल रेमेडीज है। और मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, गुरु का मंत्र करना चाहें ये भी कर सकते हैं। छोटा सा मंत्र है ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, सिंपल, ये भी मन में डेली मिनिमम 108 बार। अब बात करते हैं अप्रैल की। अप्रैल को कौन रूल कर रहा है? मार्स, मंगल देव जी का नंबर। अप्रैल, अब ये चल भी अप्रैल रहा है, यानी कि बेस्ट टाइम है। 3 महीने तो चलो निकल गए, पर अब से हमें क्या करना है, हर महीने का मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है। मंगल देव की उपासना करें, मंगल देव का मंत्र करें, ओम अंगारकाय नमः, ये मंत्र है। सेम उतनी ही बार करना है, 108 बार मिनिमम, वही तरीका है। किसी भी समय करें, मन में करें। या फिर आप क्या कर सकते हो, दान क्या कर सकते हो, लाल मसूर की दाल, रेड लेंटिल्स आते हैं, वो आप मंदिर में दे आओ। अगर आप सिख कम्युनिटी से हैं आप गुरुद्वारे में दे दो, आप मुस्लिम से हैं तो आप अपने दरगाह पे दे दो, क्रिश्चियन है तो चर्च में दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई धर्म का वाला बात नहीं है, तो सीधी सीधी रेमेडी है, कोई भी कर सकता है इसको। आप इनको कहीं नहीं देना चाहते, आप किसी गरीब को दे दो, बना के दे दो यार, कोई बात नहीं। पर दान से बहुत जबरदस्त, दान एक ऐसी इंपॉर्टेंट रेमेडी है। मंत्र, दान, देखिए
बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, ठीक है, शास्त्रों में, बहुत ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारी रेमेडीज़ दी हुई हैं, पर 2 तरीके की रेमेडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बहुत कारगर होती है। पहली मंत्र की, दूसरी दान की। तो जब आप दान दे रहे हो, अपना पैसा जो आपने कमाया है आपके पुण्य से, उसका फल आपने किसी को दिया, आपने उसको बांट दिया, क्या कहते हैं, खुशियां बांटने से बढ़ती है। उसी तरीके आप देना शुरू तो करो और फिर आपको रिजल्ट्स अपने आप आप देखोगे कि यार लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब बात आती है मई की। मई को कौन रूल करता है? वीनस। जी हाँ, 6 नंबर से रूल होता है मई। अभी आप मई का वो मैं दोबारा से एक बार बोल देता हूं, आप लोग भूल जाओगे। मई 5 नंबर होता है, पर मई रूल किससे हो रहा है यहां पर? वीनस से। तो अब मई से बेस्ट बेनिफिट्स कैसे उठा सकते हैं? वीनस की रेमेडीज करो, वीनस का मंत्र कर सकते हो, ओम शुम शुक्राय नमः। अब दान क्या करें वीनस के लिए? तो वीनस सफेद और मीठा, इन 2 चीजों को रिप्रेजेंट करता है। अगर सिर्फ सफेद की बात करेंगे वो चंद्रमा है, पर जहां सफेद और मीठा मिक्स हो गया, जैसे चीनी है, बर्फी है, रसगुल्ले हैं, ये वीनस में आ जाता है। तो कोई भी सफेद मीठी चीज आप दान दे सकते हो, किसी को भी दे दो। कोई गरीब है, कोई बच्चा है, कोई मंदिर है, मस्जिद है, जहां आप देना चाहो वहां वो उस चीज को दान दे दो। मंत्र मैंने बता दिया, दान मैंने बता दिया। अब बात करते हैं जून की। जून किससे रूल होता है? मरकरी, 5 नंबर। मई शुक्र से था और ये जून जो है ये मरकरी से हो गया। तो यहां पर क्या है, मरकरी से हमें बेनिफिट लेना पड़ेगा। अगर जून चल रहा है तो उसका बेनिफिट हमें कौन दे सकता है? बुध देव जी बेस्ट है। बुध का मंत्र ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः। और गणपति जी को पकड़ो, उनके चरणों में अपने शीश झुका लो, उनकी पूजा करो, उनको लड्डू चढ़ाओ। इससे बढ़िया और कोई रेमेडी हो ही नहीं सकती। मंत्र करना है ओम बुम बुधाय नमः का कर सकते हो। अगर आप गणपति जी का कोई स्तोत्र करते हो या मंत्र करते हो ओम गम गणपते नमः, तो वो भी चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं जुलाई की। जुलाई किससे रूल होता है? नंबर 2 से, यानी कि मून से। अब मून की तो बहुत ही सिंपल रेमेडीज है, मैं कई बार बता चुका हूं। आप चांदी का कोई कड़ा पहन सकते हैं, कोई चेन पहन सकते हैं, कोई ब्रेसलेट पहन सकते हैं, ठीक है, अंगूठी छल्ला डाल सकते हैं हाथ में, अंगूठा जो है इसमें छल्ला पहन सकते हो। उसके अलावा मंत्र क्या है? ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। दान क्या करना है? दान सफेद चीजों का। शुक्र क्या है? मीठा सफेद, उसमें से मीठा निकाल दो, जो सफेद बचता है उसका दान करो, वो चंद्रमा में आ जाता है। जैसे चावल दान कर सकते हो, सफेद कोई भी चीज जो कि मीठी ना हो। दूध है, जैसे नॉर्मल जो दूध आता है वो मीठा नहीं होता, आप दूध किसी को दे सकते हो, या सफेद कोई कपड़ा दे सकते हो, ठीक है। तो ये चंद्रमा के अंडर आ जाता है। अब बात करते हैं अगस्त की। अगस्त किससे रूल होता है? नंबर 1 से, यानी कि सूर्य से। तो यहां सूर्य देव जी का हमें साथ लेना पड़ेगा, उनसे बेनिफिट उठाना पड़ेगा। उनका मंत्र क्या है? सिंपल, ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः। आप अर्क दे सकते हो सूर्य को सुबह। अब अर्क देने का सिस्टम पहले भी 1-2 बार बता चुका हूं, दोबारा बता देता हूं। सूर्य उदय होने से 1 घंटे के अंदर अंदर ही आपको जल देना है। अपने मोबाइल में चेक कर लो, आप जिस भी शहर में रहते हो, सनराइज टाइमिंग, बस उसमें 1 घंटा जोड़ लो, उस 1 घंटे में ही आपको देना है। कोशिश करो कि नहा धोकर ही दो, नहीं तो आप अगर ऐसे भी देना चाहो तो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बेस्ट तरीका क्या है? नहा कर दो। नहाने में क्या, आप सुबह सुबह नहीं, 1 मग्गा डालो, 2 मग्गा डाला अपने ऊपर, पहुंचा, जाके आप दे आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जल जो है ना वो शुद्ध करता है। अगर आपने अपने ऊपर 1 मग्गा 2 मग्गा पानी डाल लिया तो आप एक बार को तो शुद्ध हो गए। अब उसमें आप गुड़ डाल सकते हो, चीनी डाल सकते हो, रोली, चावल, गुलाब की पंखड़ियाँ, ये भी डाल के आप दे सकते हो। तांबे का लोटा ले लो, उसमें ये सब कर सकते हो। और क्या कर सकते हो आप अपने पिता के पैर छू सकते हो। अगर आपको सूर्य स्ट्रांग करना है तो भी ये रेमेडी कर सकते हो। अगर आपका सूर्य नीच का है कुंडली में, कभी किसी पंडित जी ने आपको ये बोल दिया, तो उसको भी स्ट्रांग करने के लिए आप ये एक्टिविटी कर सकते हो, करना चाहिए, ठीक है जी। अब बात करते हैं
सितंबर की। सितंबर अगेन किससे रूल हो रहा है? बुध से, नंबर 5 से। 5 नंबर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि उसकी क्या क्या रेमेडीज हैं, है ना। अगर आपने बीच में से कहीं सुना है तो हो सकता है आपने छोड़ दिया हो, तो शुरू से सुन लो, मैं बता चुका हूं। अब बात करते हैं अक्टूबर मंथ की। अक्टूबर मंथ किससे रूल होता है? वीनस से। देखो वीनस के बारे में एक पॉइंट और अच्छा बताता हूं आपको। वीनस फीमेल्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी फीमेल से आपका कुछ भी पंगा है तो उसके सामने हाथ जोड़ लो, उससे माफ़ी मांग लो, उससे अच्छे रिलेशनशिप्स बना के रखो। ये वीनस की 6 नंबर की बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है। अगर आपके वाइफ के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उनका रिस्पेक्ट करो, उनको पूरा ध्यान रखो उनका। वरना वीनस, भैया सबको वीनस चाहिए, सबको ये धन चाहिए। अगर स्त्री की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो ये नहीं आने वाला, क्योंकि हर किसी की किस्मत बहुत बुलंदियों वाली नहीं होती। अंबानी, नहीं तो हम अंबानी के घर में पैदा हो लेते। तो हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती है ना, इसका बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हम इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। तो वैसे नहीं तो ऐसे कर लो, दिल से नहीं करो तो पैसे के लिए कर लो, पर करो, धीरे धीरे आपको आदत भी पड़ जाएगी। फिर अब बात आती है नवंबर की। तो नवंबर किससे रूल होता है? मंगल देव जी से। मंगल देव जी को देखो क्या है, एग्रेशन है, तो कहीं ना कहीं आपके नेचर में भी वो चीज़ आ जाएगी। पर अगर आपने उसको कंट्रोल कर लिया, एग्रेशन को कंट्रोल कर लिया, तो आपने बहुत अच्छी रेमेडी कर ली, अपने मार्स के नंबर से पूरा बेनिफिट उठा लिया। और मंगल का नंबर क्या है? आगे चलता है, लीडर है वो। तो आप अगर ऐसी किसी जॉब में हो जहां आप लीडर हो, या आप अपने घर के भी लीडर हो सकते हो, हेड ऑफ द फैमिली हो सकते हो, कंपनी में टीम लीडर हो सकते हो, मैनेजर हो सकते हो, तो आपको अगर बेटर परफॉर्म करना है तो मंगल देव की आप रेमेडीज करना ही करना है, आपको करनी चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिसंबर अगेन जुपिटर से रूल होते हैं। जुपिटर का तो देखो जी सिंपल है, ये तो स्पिरिचुअल है, गुरु है। किसी भी अपने जो आपके गुरु हैं, जो लाइफ में कोई भी जो आपको गाइडेंस देते हैं, उनका रेस्पेक्ट, उनकी केयर, इनफैक्ट किसी की भी डिसरिस्पेक्ट अगर आप करोगे तो कोई ना कोई तो आपका नंबर बिगड़ जाएगा, कोई ना कोई ग्रह तो खराब हो ही जाएगा। हम क्या सोचते हैं कि ये जो ग्रह हैं ये तो बस आसमान में घूम रहे हैं। नहीं बॉस, ये ऐसा नहीं है, सिर्फ ये देव हैं। मंगल देव, राहु देव, केतु देव, इन सबको देवताओं की संगी दी गई है। हमसे हायर लेवल पे हैं, हमसे ज़्यादा एटिकेट्स वाले लोग हैं ये। तो आपने अगर कोई भी गड़बड़ करी ना, तो कोई ना कोई ग्रह आपके अगेंस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हमें हर चीज़ प्रॉपर तरीके से, डिसिप्लिन लाइफ, रिस्पेक्ट फॉर एवरीबॉडी, लव एंड केयर, पॉजिटिव रहो। नेगेटिव क्यों रहते हो? नेगेटिव रहने से तो नेगेटिविटी ही आएगी। पॉजिटिव रहो, सब चीज़ें हो जाएगी। और लाइफ में बहुत सारे क्लाइंट्स फ़ोन करते हैं, सर नहीं हो रहा, सर ये हालत ख़राब है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है। अरे भाई क्यों बोल रहे हो? नहीं है ना, पता है ना आपको, बार बार बोल क्यों रहे हो? रिवर्स करो, रिवर्स, उल्टा। नहीं, मेरे पास आ रहा है, ठीक हो रही है सारी चीज़ें। जब पॉजिटिव यूनिवर्स में दोगे तो यूनिवर्स भी पॉजिटिव देगा, नहीं तो फिर नेगेटिव ही नेगेटिव मिलता रहेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मतलब अचंभे की बात है यार। ठीक है, आपकी मर्जी है, करना चाहो तो कर दो यार, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट, हरे कृष्णा।